આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના HWમાં આજના હોમવર્કમાં આપણે પુનરાવર્તન 1નો અભ્યાસ કરીશું। पुनरावर्तन 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? यह प्रश्न हमारे दूसरे काव्य का है, तो उसका उत्तर सुनिए। चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है, मतलब बड़े सवेरे उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? तो इसका उत्तर देख लीजिए। एक दिन सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला और कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जमीन के नीचे गाड़ कर वहाँ से चले गए। कुत्ते ने यह सब देख लिया। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह उसने बताई जहाँ पे चोरों ने चोरी का सारा माल सामान गाड़ा था। थोड़ा ही खोदने पर चुराया हुआ सब माल सामान मिल गया और सेठ के यहाँ जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था वह बच गया। कुत्ते की इस वफादारी से सेठ जी कुत्ते पर मुग्ध हो गए और खुश होकर उन्होंने कुत्ते को मुक्त कर दिया। आगे का प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? तो उसका उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। आगे का प्रश्न है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो उसका उत्तर, बंजारे को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, उसे रुपयों की ज़रूरत आन पड़ती है। बंजारा सेठ से रुपए उधार लेना चाहता था, किंतु उसके पास सेठ के यहाँ गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो सेठ जी ने उसे कहा कि तुम अपना कुत्ता मेरे पास जमानत के रूप में रख दो और जब तुम सारे पैसे मुझे वापस दोगे तब मैं तुम्हें कुत्ता लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी। पांचवा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर देख लीजिए। जब वर्षा ऋतु आती है तो हर तरफ बारिश होती है और बारिश के कारण पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। अब आगे दूसरे प्रश्न में आपको जो पैराग्राफ दिया गया है, जो परिच्छेद दिया गया है, उसे सुलेखन मतलब सुंदर अक्षर से लिखना है। उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, टीवी देखने से लाभ हानि, इस विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ अभी दोस्तों के साथ हम चर्चा तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें टीवी देखने से लाभ, तो हमें टीवी देखने के 4 लाभ और 4 हानि, यह पॉइंट में मतलब 1 2 3 4 इस तरह नंबर लगाकर 4 लाभ और 4 हानि लिखनी है। जैसे कि पहला, दूरदर्शन बहु उपयोगी साधन है, इस पर हम देश विदेश के समाचार सुनते हैं, तो ये पहला हुआ। दूसरा, आजकल क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल आदि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों की जानकारी हमें दूरदर्शन ही देता है। तीसरा पॉइंट, दूरदर्शन पर इतिहास, भूगोल, विज्ञान और तरह तरह के आविष्कार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, इनसे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और चौथा,
दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक एवं नृत्य एवं संगीत के कार्यक्रम से हम मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अब दूरदर्शन से होने वाली हानि मतलब टीवी देखने से हमें क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, दूरदर्शन देखने से, टीवी देखने से, ज़्यादा टीवी देखने से हमारे समय का व्यय होता है। मतलब हम हमारे समय की कद्र नहीं करते, समय का व्यय करते हैं, मतलब समय खराब करते हैं। दूसरा, ज़्यादा टीवी देखने से हमारी आँखों को नुकसान होता है। घर में बैठे टीवी देखने से हम बाहर खेलने नहीं जाते, व्यायाम नहीं करते, इससे हमारी सेहत की बर्बादी होती है। और ज़्यादा टीवी देखने से हमारी पढ़ाई में भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार आपको 4 पॉइंट लाभ के और 4 हानि के लिखने हैं। तो अब आगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो ये जो शब्दकोश दिए गए हैं, मैं आगे भी आपको जब शब्दकोश समझाया था तो इनके जवाब दे चुकी हूँ, किंतु फिर भी आज फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, जिसमें पहला कौन आए, मतलब सबसे पहले आने वाले शब्द से लेकर आपको नंबर टिक कर लेने हैं। तो सबसे पहले आएगा, इसमें प्रश्न नहीं पढ़ती मैं, सिर्फ उत्तर पढ़ती हूँ। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है उसके, तो सबसे पहले अपूर्व, फिर कार्य, फिर चिंता, फिर ज्ञान, फिर झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। इस तरह शब्दकोश का क्रम आपको लिखना है। और उसके बाद 5वें प्रश्न में भी शब्दकोश का ही क्रम है। तो यहाँ पे भी आपको जो शब्द दिए गए हैं, जैसे चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच और चंद्रिका, ये शब्द जो है वो सभी च पर से है। तो आपको ध्यान से इन्हें लिखना है। आप पहले खुद प्रयत्न ज़रूर करिएगा जिससे आपको शब्दकोश आ जाए। और फिर भी मैं जवाब तो आपको लिखवा ही देती हूँ जिससे आपकी गलती न हो। तो सबसे पहले चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग और चौकोर। तो इस प्रकार आपको पुनरावर्तन 1 लिखना है।